कल तक खाली प्रीमियर लीग फैंस और इन जनरल इंग्लिश फुटबॉल जो सपोर्ट करते हैं वो लोग परेशान थे सऊदी फुटबॉल से, लेकिन अब दैट हैज स्ट्रक ला लीगा एज वेल, क्योंकि बार्सिलोना का काफी प्रायोरिटी प्लेयर जो हमारे लिए मुझे लग रहा था कि उस पोजीशन को सॉल्व कर सकता है, ही इज गोइंग टू सऊदी अरेबिया, लिंक आ रही है। एंड जिस हिसाब से हमारी फाइनेंसेस है, जिस हिसाब से सऊदी अरेबिया फाइनेंसेस है, कोई भी आपको गेस लेने की जरूरत नहीं कि किसके पास ज्यादा अच्छे रिसोर्सेज उस प्लेयर को साइन करने के लिए। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके जो रिप्लेसमेंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, तो उन पर मैं थोड़ी सी लाइट मारूंगा। उसके अलावा ऑब्वियसली मेसन माउंट की डील में यूनाइटेड ने कह दिया कि हमारी फाइनल बिड आ चुकी है, तो उस पर ऑब्वियसली अचिंत के 2 सेंट लेंगे। उसके अलावा एम्बापे पे 250 मिलियन मांग रही है पीएसजी, व्हाट मैड्रिड इज गोइंग टू ऑफर, दैट विल डिस्कस, एंड बाकी सारी काफी सारी न्यूज है, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे। बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। इसे तो हमारे को कल डिस्कस करना था माउंट के बारे में कल के वीडियो में, बट फेब्रिजियो से हम सीख ले रहे हैं क्योंकि उस दिन स्ट्रीम पे काफी फेब्रिजियो के हमने डिकोड किया था, फेब्रिजियो को जो चैट जीपीटी यूज करने के पैटर्न है। हम भी ऐसे पैराफ्रेज करके थोड़ी बात करेंगे माउंट के बारे में, क्योंकि माउंट पे जो अपडेट आई है फेब्रिजियो ने 5 ट्वीट डाल दी और घुमा फिरा के वही बात कर रहे हैं फेब्रिजियो भाई भी। तो फेब्रिजियो भाई से थोड़ा अच्छा एक्सपेक्ट करता हूं मैं, बट उन 5 ट्वीट्स को भी मैं थोड़ा समराइज करने की, और 10 जगह से जो न्यूज आ रही है उसके बारे में अगर मैं आपको बिल्कुल ससिंक्ट तरीके से बताऊं, बिल्कुल बिल्कुल समराइज तरीके से अगर आपको बताऊं, तो ये है कि भाई हमारी जो फाइनल बिड थी, जैसे फेब्रिजियो ने भी कहा था, सबने कहा था कि यूनाइटेड तीसरी बिड वो फाइनल बिड रहेगी, विच इज अराउंड 50 + 5, 55 मिलियन की जो बिड है हमारी, वो बिड फाइनल बिड ही है। बट बात यह है कि अभी भी चेल्सी नेगोशिएट करने को राजी है और यूनाइटेड भी नेगोशिएशंस में अभी छोड़ के नहीं गई है। तो कॉन्ट्रेरी टू अदर रिपोर्ट्स जिसमें आया है कि काइसिडो से हमने छोड़ दिए माउंट की डील और हमने अल्टीमेटम दे दिया है चेल्सी को और हम काइसिडो को परस्यू कर रहे हैं, दैट इज नॉट द मोस्ट एक्यूरेट स्टोरी। अगर आप मतलब आप बाकी सोर्सेज को कंपाइल करके देखो, क्योंकि बात यह है कि भाई यूनाइटेड और टेनहैग को सबसे सही, मतलब टेनहैग इस समय सबसे ज्यादा चाहता है माउंट को, टेनहैग वांट्स माउंट, एंड इस समय माउंट को भी चेल्सी छोड़ के जाना है। माउंट ने भी अपनी तरफ से अल्टीमेटम दे दिया चेल्सी को कि भाई मेरे को जाना है यूनाइटेड, और आई एम प्रिपेयर्ड टू फाइट फॉर द मूव। अगर तुम मुझे अभी नहीं जाने दोगे तो मैं कॉन्ट्रैक्ट तो हर हालत में नया साइन नहीं करूंगा, मैं अगले साल फ्री पे चला जाऊंगा चाहे। तो ऑब्वियसली चेल्सी को ऐसा, मतलब ऑब्वियसली माउंट इज टर्निंग इनटू अ बैड इन्फ्लुएंस नाउ। तो जितने भी कॉबम ग्रेजुएट की बात हो रही थी, रीस जेम्स ने भी कुछ स्टोरी डाली थी थोड़े से सब्लिमिनल से लेते हुए, तो मतलब अंदर ही डिस चल रही है चेल्सी के क्लब में, कॉबम ग्रेजुएट्स की डिस चल रही है। तो लग रहा है कि मेरे को माउंट वाली डील हो सकती है, बट एक जो मेजर डेवलपमेंट आई है जिसपे मैं आप लोगों को ध्यान देना दिलाना चाहता हूँ, वो है अबाउट काइसिडो, क्योंकि काइसिडो का आया है कि ब्राइटन वांट मोर देन 80 मिलियन एंड चेल्सी इज नॉट प्रिपेयर्ड टू गो अबव 80 मिलियन। तो ब्राइटन को चेल्सी अराउंड 70 + 10 का ऑफर दे रही थी, विच ब्राइटन इज नॉट वांटिंग टू एक्सेप्ट राइट नाउ। इसका भी एक बड़ा रीजन, मेजर रीजन ये भी है कि ब्राइटन ने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था काइसिडो से, क्योंकि उनको पता था आर्सेनल की बिड आई थी जनवरी में, तो आर्सेनल ने अराउंड 65 की तो बिड तभी कर दी थी जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल ही बचा था। नाउ ही इज ऑन अ लॉन्गर टर्म कॉन्ट्रैक्ट, तो आप ऑब्वियसली डू द मैथ्स, 65 जब तब रिजेक्ट कर दिया तो ऑब्वियसली इट टेक मोर देन समथिंग लाइक 80-85 के बॉल पार्क में आपको देने पड़ेंगे। एंड दिक्कत वही आ जाती है कि ब्राइटन को थोड़ा ज्यादा मनी अपफ्रंट चाहिए, क्योंकि ब्राइटन के खुद के ही काफी, मतलब आप कह सकते हो एस्पिरेशंस है। ब्राइटन इस समय कूडोस को लाना चाहती है। ब्राइटन के और भी ऐसे टारगेट्स हैं जो आप कह सकते हो थोड़ा सा ओवर, मतलब फार रीचिंग टारगेट्स है, कूप माइनर्स को भी वो टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसे जो प्लेयर्स जिसको आप कह सकते हो यूनाइटेड को कायदे से पहले कुछ साल पहले टारगेट करना चाहिए था, वो ब्राइटन अब कर रही है। एंड मुझे पता है कुप माइनर्स अगर ब्राइटन ने ले लिया, कुडूस ब्राइटन ने ले लिया, 2 साल बाद चेल्सी यूनाइटेड ऐसे क्लब उनसे लिंक हो रहे होंगे, फिर उतनी ही आप कह सकते हो 70-80 मिलियन के प्राइस टैग पे। तो ब्राइटन नोज व्हाट दे आर डूइंग। तो ब्राइटन अपने डील परस्यू करने के लिए उनको ज्यादा पैसा चाहिए। मेन दिक्कत ये आ रही है यूनाइटेड के साथ, बट काइसिडो के केस में एक पॉजिटिव यूनाइटेड के केस में ये है कि यूनाइटेड ने पहले ही बैकग्राउंड वर्क कर रखा है काइसिडो को लेके। अप्रैल में भी यूनाइटेड ने ब्राइटन को अप्रोच किया था, तो उसको ध्यान रखते हुए यूनाइटेड साइड बाय साइड, वैसे बहुत अच्छी नहीं है यूनाइटेड दो ट्रांसफर्स में एक साथ ध्यान देने के लिए, बट क्योंकि यूनाइटेड ने थोड़ा बैकग्राउंड में काम कर रखा है काइसिडो पे, तो उनके पास एक चेल्सी को थ्रेटन करने के लिए, आप क्या कह सकते हो, चेल्सी को कंफर्टेबल, कम कंफर्टेबल रखने के लिए उनके पास एक पॉइंट ये है कि वो काइसिडो के पास नेगोशिएट कर सकते हैं। बस दिक्कत ये आ जाती है कि अगर यूनाइटेड पे मोर देन व्हाट चेल्सी इज विलिंग टू पे फॉर काइसिडो, तो यूनाइटेड का जो 2 मिडफील्डर हम टारगेट कर रहे थे आइडियली, एक जो आप कह सकते हो बैकअप टू कैसेमीरो, वो नहीं आ पाएगा फिर, क्योंकि हमारा पूरा जो मिडफील्डर का बजट है वो सारा खत्म हो जाएगा। तो यूनाइटेड को वही रिकंसिडर करना पड़ेगा, और यूनाइटेड का आप कह सकते हो हमारे जो नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी हमेशा माशाल्लाह रहती है, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। बट वही है, अब इस पे भी एक डिबेट आई थी जिसमें आप लोगों का मैं ओपिनियन चाहता हूँ बिफोर कमिंग टू एम्बापे, कि क्या यूनाइटेड को मैनेजर को बैक करना चाहिए, शुड दे गो ऑल आउट फॉर द मैनेजर, जैसे आप कह सकते हो एंटनी के साथ किया एंड वी एंडेड अप ओवरपेइंग, या हमारे को शुड वी टारगेट सम एन ऑल्टरनेटिव। अब बात यहाँ आ जाती है कि देखो ऑल्टरनेटिव हमारा ऐसा है, काइसिडो इज एन ऑल्टरनेटिव विच इज गोइंग टू बी मोर एक्सपेंसिव देन माउंट। तो अगर माउंट से महंगा आप ऑल्टरनेटिव ला रहे हो, तो कायदे से यहाँ पे मैनेजर बैक करने का क्वेश्चन आना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो लोग मैंने ट्विटर पे जो देखा, आप कह सकते हो जो एंटी माउंट थोड़ा सा जो आप कह सकते हो ओपिनियन है, उनका ये है कि भाई मैनेजर को बैक मत करो हर समय,
क्योंकि मैनेजर के बाद का भी आपको सोचना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप यंग प्लेयर ला रहे हो। एंड इफ दैट यंग प्लेयर डज नॉट फिट इनटू, आप कह सकते हो एक वर्सेटाइल टैक्टिकल प्लान जिसमें कोई और मैनेजर है उसको फिट कर सके, तो दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं, व्हिच आई एग्री विद। बट बात अल्टीमेटली आती है, काइसिडो इज गोइंग टू बी इवन मोर एक्सपेंसिव देन माउंट, प्लस आप एक और प्लेयर नहीं ला पाओगे। तो अपना ओपिनियन आप लोग मेरे को बता देना। एम्बापे की न्यूज भाई ये है, जैसे उत्कर्ष ने इंट्रो में भी कहा था, कि 250 मिलियन, जो ये वही मैड्रिड है जिसके प्रेसिडेंट हमारे पापा पेरेज ने बोल दिया था कि हम और कोई साइनिंग नहीं करेंगे होजेलू के बाद। तो 1.5 मिलियन में आप लोन साइनिंग लाने के बाद सीधे आप 250 मिलियन शेल आउट करने को, अगर आप लिंक हो रहे हो उस मूव से, तो दिख सकता है कि कितने मतलब पापा पेरेज बेसिकली चूतिया काट रहे हैं मैड्रिड के फैंस का। 200 मिलियन अपफ्रंट मांगना चाहती है पीएसजी, एंड 50 मिलियन इन पोटेंशियल एड ऑन्स। 200 मिलियन और स्पेशली जब 1 साल बचा है कॉन्ट्रैक्ट पे, ये बात है। And सबसे मतलब स्टार्टलिंग न्यूज तो ये है कि मैड्रिड 220 देने को तैयार है। अराउंड मतलब 220 की कुछ फिगर आ रही है विच मैड्रिड इज विलिंग टू गिव। तो देखो, ये न्यूज इज नॉट फ्रॉम द मोस्ट क्रेडिबल सोर्सेज, सबसे पहले ये बता दें, जिससे पहले लोग गाली दे कमेंट्स में। बट ये देखो आप कि 2 साल बाद व्हेन मैड्रिड वर विलिंग टू ऑफर 180 मिलियन, एंड नाउ मैड्रिड इज विलिंग टू ऑफर, इस सिचुएशन में जिसमें एम्बापे छोड़ना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात अब ये देखो, एम्बापे नहीं छोड़ना चाह रहा, पीएसजी बेचना चाहती है उसको। नॉर्मली जब कोई और क्लब बेचना चाहता है अपने प्लेयर को, तो प्राइस थोड़ा कम हो जाता है, यहाँ पे प्राइस बढ़ गया है। और ये जो पूरी सागा है, ये पूरे समर स्ट्रेच होने वाली, तो वी विल कीप यू अपडेटेड। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हो, नहीं पसंद आ रहा डिसलाइक कर दो, बट आई वांट एंगेजमेंट। अब आते हैं बार्सिलोना की तरफ। तो बारसा में देखो सीन ऐसा है, वी नीड अ मिडफील्डर, वी नीड अ बुस्केट्स रिप्लेसमेंट। फ्रेंकी वहाँ खेल सकता है, मैंने काफी बार उस केस को आर्ग्यू किया है, लेकिन क्या फ्रेंकी के वो बेस्ट एसेट है? वो नहीं है। बॉल प्रोग्रेशन उसका बेस्ट एसेट है, वो उस रोल में वो अदा नहीं कर पाएगा भाई। अब आते हैं सब्स्टिट्यूट एज एन रिप्लेसमेंट की बात करूं मैं। क्लब में हमारे पास और कोई प्लेयर डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है नहीं। एक नाम हो रहा था ब्रोजोविच, लेकिन ब्रोजोविच के अल नसर से लिंक आ रहे हैं। अल नसर ऑब्वियसली कैन पे मोर टू इंटर एज कम्पेयर टू बार्सिलोना, तो इंटर भी चाह रही डील अल नसर के साथ हो। जो वेजेस है दैट इज 20 मिलियन पर ईयर। तो वेजेस खाली हम लॉर्ड बार्टोमे के टाइम पे दे सकते थे, अभी हमारे पास औकात है नहीं टू टेक अ लोन एंड पे हिम दोज वेजेस। एंड जो इसमें एक दिक्कत है वो है कि ब्रोजोविच को जो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए वो 3 साल का चाहिए, अल नसर 4 साल का दे रही है। लेकिन ये ऐसी कोई मेजर दिक्कत नहीं है, अगर अग्री हो जाती है डील तो मेरे ख्याल से इस पे कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढ लेंगे वो लोग। वो भले 4 साल का हो 3 साल का हो, लेकिन ये इतनी बड़ी कोई चीज नहीं जिसकी वजह से डील रुक जाए। तो अब बारसा के लिए आ गई दिक्कत, बारसा उनको मैच नहीं करती, 100 की सीधी बात है। इफ ही वांट्स टू प्ले टॉप लेवल देन ही विल कम टू बार्सिलोना, अदरवाइज द मनी दे आर ऑफरिंग इज इनसेन एंड इन नो अंडर नो सर्कमस्टेंसेस वी कैन मैच इट। अब बात करते हैं रिप्लेसमेंट की। अब रिप्लेसमेंट तो मतलब मजा आ जाएगा आपको सुन के। पहला है ओरियल रेमो। ओरियल रेमो भाई, ही वाज इन साउथहैम्पटन, फिर वहां से वो जिरोना चले गए। हमारी एकेडमी का प्लेयर है वैसे, तो मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहूंगा, बट in short, he is not Barcelona level. The only good thing is that he's a bull in the midfield. He will tackle, he will by interception, he will fight for the ball. लेकिन on the ball भाई, he's nowhere near the Barcelona quality. उसके numbers देख लो आप, underlying numbers देखो। The only good thing is that he's a physical presence. He can tackle, he can intercept, and he can make a 2 yard pass. उसका एसेट है वो। एंड ऐसे मिडफील्डर भी बहुत सारे हैं और बहुत सारी टीम में अच्छे फिट भी होते हैं, लेकिन बार्सिलोना को जो टाइप चाहिए वो नहीं है। दूसरा है डैनियल परेहो। अब यहाँ पे ऑन द बॉल फैंटास्टिक, ही इज 34 राइट नाउ, रेमो 31 है, तो दोनों में से कोई यंग नहीं है। कमिंग बैक टू डैनियल परेहो, ऑन द बॉल ही इज फैंटास्टिक, सेट पीस टेकर बहुत अच्छा है, पेनल्टी टेकर बहुत अच्छा है, फ्री किक बहुत अच्छी है उसकी। पर यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि जिस रोल में उसको हम साइन करना चाह रहे हैं उस रोल में वो खेलता नहीं है, एंड ही इज नॉट मेड फॉर दैट रोल। उसके डिफेंसिव नंबर्स बहुत ही खराब है, एंड उसके खराब होने का रीजन है क्योंकि ही इज प्लेइंग इन अ टोटली डिफरेंट सिस्टम, सिंगल पिवट, वो हाई न्यूज टाइप का प्लेयर। तो बेसिकली हमें एक प्लेयर ऐसा चाहिए जो ओरियल रेमो और डैनियल परेहो दोनों की चीज कर ले, लेकिन दो अलग प्लेयर नहीं चाहिए हमें। ये सेम क्वालिटी एक प्लेयर में चाहिए जिसके पास ओरियल रेमो जैसे थोड़ी फिजिकलिटी भी हो, टैकल्स इंटरसेप्शन भी कर सके। We do not need a bull, but who is strong enough, who can read the game, like Busquets, and obviously is good on the ball, जो बॉल प्रोग्रेशन में हमारी मदद करे। तो ये फिलोसफी मुझे समझ नहीं है कि आपको एक प्लेयर ऐसा चाहिए तो आपने दो अलग प्लेयर एकदम ऑपोजिट एंड के निकाल लिए हैं, उन दोनों को साइन करने की बात चल रही है। अब मैं बात ये, परेहो भाई फ्री में आ सकता है, बट मेक्स नो सेंस, क्योंकि जहां हमें खिलाना है उसके वहां पे वो खेल नहीं सकता। उसके आगे बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास खिलाने के। भाई पैब्लो टोरे को गेम टाइम ही नहीं मिला, गुंडो है, पेड्री है, फ्रेंकी खेल सकता है वहां पे, एंड ऑब्वियसली गैवी है। किसी को मैं बार बार भूल जाता हूँ, ही इज आल्सो देयर। तो उसको आगे जगह है नहीं खेलने की, जहां खिलाना है वहां आप खेल नहीं सकते हो। तो दोनों डील एब्सोल्युटली नॉनसेंस है, दोनों को साइन करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब यहाँ पे और क्या ऑप्शन है? अभी करंटली जो हमारा फाइनेंशियल बजट है उसमें थोड़े से ऑप्शन ढूंढना मुश्किल है भाई। ब्रोजोविच एक रियलिस्टिक ऑप्शन हमारे ख्याल से, जितना हम कर सकते हैं, जो हमारी कैपेबिलिटीज है वो हमें करना चाहिए। अगर वो चला गया तो फिर प्रॉब्लम ये भी हो सकता है हम कोई रिप्लेसमेंट बुस्केट का साइन नहीं करें, हम फ्रेंकी को वहां पे खिलाएं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है? कोई ऐसा प्लेयर जो आपके दिमाग में हो जिसमें हमने कवर ना किया हो, उसके बारे में मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। आते हैं आर्सेनल की तरफ। आर्सेनल में डेक्लन राइस वाली डील तो चल ही रही है, दैट इज अंडर नेगोशिएशन। आर्टेटा ने कमेंट करने से मना कर दिया, कह दिया हमारा प्लेयर नहीं है। हावर्ट्स वाली डील कंक्लूड हो चुकी है। टिम्बर के साथ आज न्यूज ये आई थी कि टिम्बर से हमने पर्सनल टर्म अग्री कर लिया, 2 दिन पहले ही हो चुके थे, एंड फिर से भाई रोमानो डूइंग रोमानो।
थोड़े दिन पहले भी यही डाला था, आज फिर यही डाला कि पहली बिड रिजेक्ट होगी, दूसरी बिड हम जल्दी करेंगे। और अब यहाँ पे आर्सेनल को देखो, अगर साइन करना है तो ऑब्वियसली दोनों टीम के बीच में नेगोशिएशन चल रही है, जो माइक वर्विन ने रिपोर्ट किया था, एंड ही इज क्रेडिबल इन टर्म्स ऑफ नीदरलैंड्स के जर्नलिस्ट की बात करो, अगर आप वहां की रिपोर्टिंग वो सही करता है, तो आर्सेनल अराउंड 45 मिलियन फिक्स देने को तैयार है, जो कि एयाक्स भी मानने को तैयार है ना, आर्सेनल को उसको पे करने में दिक्कत नहीं है। पर स्लेन मिसलिंटाइट, जो भाई आर्सेनल फुटबॉल फैन जानते होंगे, हमारे फॉर्मल इस करंट टेक्निकल डायरेक्टर, फॉर्मर हमारे फुटबॉल में था, तो वो चाह रहा है उसकी पहली डील होगी तो ही वांट्स अप टू 55 मिलियन, जो कि थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। एंड आई डोंट थिंक वी विल पे 55 मिलियन फॉर टिम्बर। 45 प्लस फ्यू एड ऑन्स, डील एग्री हो जाएगी, कोई और रेस में है नहीं। तो विद इन अ वीक आई एक्सपेक्ट दिस डील टू बी कंक्लूडेड। राइस वाले पे डेफिनेटली विल कीप यू अपडेट, अभी देखते हैं क्या होता है। भाई सिटी ने कह सकते हो ऑफिशियल बिड भी है मेरे ख्याल से अब तक, या जब तक वीडियो देखोगे तब तक आ गई होगी। अब राइस कहाँ जाता है, दैट इज अप टू डेक्लन राइस। सिटी पे आते हैं भाई। ये टीम को मेरे को सच में नहीं पता, लोग बोलेंगे भाई तू यूनाइटेड फैन है तो चुप रहे, बारसा के केस में भी मुझे चुप करा देते, तो मैं सिटी के केस में भी चुप होने को तैयार हूँ। बट मेरा काम है बोलना कैमरा के सामने, तो मैं बोलूंगा मैं कि सीधी सीधी बात भाई, ग्वार्डियोल आपको व्हाट लाइप्जिग वांट्स, मैं ये बात नहीं कर रहा कि सिटी कितने देने को तैयार है, व्हाट लाइप्जिग वांट्स, क्योंकि देखो पर्सनल टर्म्स एग्री हो चुके हैं। पर्सनल टर्म्स आई थिंक 2 दिन पहले ही न्यूज आ गई थी कि ग्वार्डियोल इज ओपन टू कमिंग टू सिटी, एंड पेप ग्वार्डियोला के मतलब एक कह सकते हो ना ए ग्रेड सेंटर बैक उसने अगर आइडेंटिफाई कर लिए फॉर इस प्रोजेक्ट, इट इज ग्वार्डियोल। और इसका मतलब ये भी है कि मोस्ट प्रोबेबली एमरिक लपोर्ट आफ्टर मतलब आप कह सकते हो 1-2 सीजन लगातार, पहले वो बारसा से लिंक होता था बट फिर उसका आया कि रुक रहा है, फिर नाउ नॉट बीइंग यूज्ड, लास्ट सीजन इंजर्ड भी था। आई थिंक इट इज फाइनली टाइम फॉर हिम टू मूव ऑन, क्योंकि भाई अब कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, कम तो होगा नहीं टीम में। ऑलरेडी नेथन आके उससे आ गया, कैंजी उससे आ गया, स्टोन्स मतलब वैसे तो सेंटर बैक है बट खेलता है उससे आगे। और आप इसको भी देखो रूबन डियास को, ही इज द कैप्टन फॉर द टीम। तो 4 तो प्लेयर आपके आ गए, तो आई थिंक लपोर्ट शुड ली। बट ग्वार्डियोल के केस में लाइप्जिग वांट कि उसको भाई मोस्ट एक्सपेंसिव सेंटर बैक साइनिंग ऑफ ऑल टाइम अकॉर्डिंग टू हमारे श्री श्री फेब्रिजियो रोमानो, जो हमेशा कहते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि 100 मिलियन चाहती है लाइप्जिग फॉर हिम। अब सिटी देने को तैयार है या नहीं, ये बहुत अब डिपेंड करता है ऑन देयर आउटगोइंग्स। अब आउटगोइंग्स के मामले में एक और नाम जो लिंक हो रहा था, विच इज नॉट वेरी कॉन्क्रीट बट स्काई स्पोर्ट्स पे आया, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, कैल्विन फिलिप्स इज अपेरेंटली अट्रैक्टिंग इंटरेस्ट फ्रॉम बायर्न। तो ये डेक्लन राइस की डील से भी लिंक्ड है और ये गार्डियोल की लिंक से भी डील से भी लिंक्ड है, क्योंकि सिटी इफ दे डू मतलब आप कह सकते हो ना डिसेंट आउटगोइंग्स वो कर लेते, लपोर्ट को अगर आप से फॉर 35-40 आप निकाल देते हो, मतलब मैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट ले रहा हूँ, फिलिप्स के लिए मैं 25-30 के आसपास अगर एस्टिमेट आपकी लेके चलूं, अगर आप अराउंड 60 फॉर दीज बोथ ऑफ दीज प्लेयर 60 to 65-70 ले आते हो, तो आई थिंक गार्डियोल के लिए 100 मिलियन देना उनके लिए इतना बड़ा एक ऑब्स्टिकल नहीं होता सिटी के लिए। दे कैन इजीली पे दैट, वैसे भी दे सकते हैं उनको, वैसे बेचने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप फाइनेंसिस की बात करो, आप नेट स्पेंड की इतनी बात होती है तो उसकी बात करो, तो देन इट विल बिकम वेरी डूएबल मूव फॉर सिटी। एंड अगर आप अपग्रेड्स के मामले में बात करो, तो सिटी के लिए परफेक्ट बैलेंस क्रिएट हो जाएगा भाई। उनके पास एके ऑलरेडी लेफ्ट फुटेड है, बाकी सारे उनके राइट फुटेड सेंटर बैक्स हैं। गार्डियोल इज अ लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक, टीम में बैलेंस क्रिएट हो जाएगा व्हिच आई थिंक पेप वांट्स। एंड जिस हिसाब से आप कह सकते हो तो पोजिशनल रोटेशन चाहिए आपको, आपको बॉल पे अच्छे सेंटर बैक चाहिए, और आपको चाहिए कि गेम अवेयरनेस उनकी अच्छी हो। मतलब आप टिपिकली सिटी में जो जिस प्लेयर का एग्जांपल देता हूं उसका वो गुंडोआन है, मतलब उसका गेम प्रेजेंस देखो, जिस टाइप का वो प्लेयर था, अब तो बार्सिलोना में आ रहा है। तो यू नीड अ प्लेयर हु इज गुड ऑन बोथ फीट। यही रीजन था कि कहीं ना कहीं काइल वॉकर को सिटी में यूज करना कम कर दिया था, एंड बाय प्लेयर लाइक आप कह सकते हो जो सेंटर बैक स्टोन्स को यूज करा जा रहा था इंस्टेड ऑफ काइल वॉकर। तो गार्डियोल फिट्स दैट मोल्ड परफेक्टली, एंड सिटी के लिए अपग्रेड होगा। वैसे मेरे को पता है सिटी के लिए, आई डोंट थिंक सिटी नीड एन अपग्रेड, बट यही है कि स्काई इज द लिमिट। जब आपके पास फाइनेंशियल मसल है तो आप फ्लेक्स करोगे। मतलब बेसिकली सिटी वो जो जिम में लोग लौंडे जाके जो इंस्टा स्टोरी डालते हैं, लगातार दिखाते हैं अपने की, हर हफ्ते की हर दिन की अपग्रेड दिखाते हैं अपनी, अब देखो हमने ये कर लिया वो कर लिया। सिटी वो करने की कोशिश कर रही है, ऑलरेडी उन्होंने बहुत अचीव कर लिया। बट ऑब्वियसली व्हेन यू हैव सच अ बिग बजट एंड व्हेन यू हैव, आप कह सकते हो आपने सब जीता हुआ है, आप कुछ किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। इवन डेक्लन राइस की डील जो अभी इस समय बैलेंस में है, आई थिंक वन थिंग व्हिच आर्सेनल फैंस आर स्केयर्ड ऑफ एंड व्हिच आर्सेनल इज स्केयर्ड ऑफ, वैसे न्यूज़ देखो तो आ रही है कि भाई आर्टेटा ने बहुत अच्छा काम किया उसको कन्विंस करने में टू कम टू आर्सेनल। बट मतलब एक पॉइंट ऑफ कंसर्न आपके पास यही है कि भाई आप जब जिस टीम ने सब जीता है, जिस टीम को आपको पता है कि दिस टीम विल डेफिनेटली चैलेंज, आर्सेनल में हल्की बहुत मतलब आर्सेनल में कंपैरेटिवली अनसर्टेनिटी है, उस सिटी में अनसर्टेनिटी उसको नहीं मिलेगी। तो उस चीज को ध्यान रखते हुए यही मतलब एक डर है आई थिंक डेक्लन राइस की डील में भी कि ही कुड बी पोटेंशियली स्वेड बाय आर्सेनल। और ग्वार्डियोला ने अगर फोन करके भाई थोड़ा कन्विंस कर दिया राइस को, तो आर्सेनल के लिए दिक्कत हो सकती है। तो उसके बैकअप आर नॉट दैट मच इन द मार्केट। काइसीडो को अब लग रहा है कि आर्सेनल आर नॉट इंटरेस्टेड इन काइसीडो एनीमोर, टू एक्सपेंसिव फॉर देम। सेम गोस फॉर अब लाविया को लेके आते हो तो लाविया और राइस में आई थिंक सब्सटैंशियल डिप है, एंड बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा आपको लाविया पे टू मेक हिम अप टू आप कह सकते हो एक प्रीमियर लीग चैलेंजिंग कैलिबर का प्लेयर। सिटी वाले पॉइंट पे मैं जिनसे थोड़ा डिसएग्री करूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से टू स्टे एट द टॉप यू नीड टू मेक टॉप एडिशन, जैसे लिवरपूल ने नहीं किया। लिवरपूल के पास वो फाइनेंसेस नहीं, वो अलग की बात है, बट लिवरपूल गॉट एट टॉप, लेकिन उसके बाद उन्होंने कंसिडरेबल एडिशंस नहीं किए एंड दे हैव फॉलन राइट नाउ। सिटी का ये है, और बहुत सारे क्लब्स आपने देखा है
कि अगर आप टॉप पे हो और टॉप पे रहना है तो आपको कंसिस्टेंट टीम अपग्रेड करनी होगी, क्योंकि आपकी जो नीचे टीम है वो अपग्रेड कर रही है भाई। तो अगर आप अपग्रेड नहीं करोगे तो फिर आप नीचे आ जाओगे, जैसे हमने बहुत सारी टीमों के साथ देखा है। तो आज के लिए भाई इतना है। अगर यहाँ तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। विल कैच यू टुमारो। बाय बाय।